भीनमाल की प्रतिहार शाखा के मिहिर भोज के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। मिहिर भोज का उपनाम भोज प्रथम आदिवराह प्रभास पाटन वैष्णव उपासक होने के कारण प्रभास पाटन भी कहा गया मिहिर भोज को, और प्रतिहारों का सबसे शक्तिशाली शासक बताया गया है। और मिहिर भोज का शासनकाल 836 से 885 ईस्वी तक था। 836 से 885। इसके पिता का नाम रामभद्र और माता का नाम अप्पा देवी था। पत्नी का नाम चंद्र भट्टारिका था। मिहिर भोज अपने पिता रामभद्र की हत्या कर शासक बना था, इसलिए उसे प्रतिहारों में पितृहंता कहा गया है मिहिर भोज को। मिहिर भोज अपने समय का उत्तरी भारत में सबसे शक्तिशाली शासक था। वराह अभिलेख मिहिर भोज से संबंधित है। इसका प्रथम अभिलेख वराह अभिलेख है मिहिर भोज का, जो 836 ईस्वी का है। ग्वालियर प्रशस्ति मिहिर भोज के समय का सर्वाधिक प्रसिद्ध अभिलेख है ग्वालियर प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति? ग्वालियर प्रशस्ति। किसके समय की? मिहिर भोज के समय की सर्वाधिक प्रसिद्ध अभिलेख कौन सी है? ग्वालियर प्रशस्ति। इसमें कोई तिथि अंकित नहीं है। इसकी लिपि उत्तरी ब्राह्मी है और भाषा संस्कृत है। ग्वालियर अभिलेख में इसकी उपाधि आदि वराह का वर्णन मिलता है। आदि वराह का वर्णन किस में मिलता है? ग्वालियर प्रशस्ति में। और यह किससे संबंधित है? मिहिर भोज से। मिहिर भोज का प्रथम अभिलेख कौन सा है? वराह अभिलेख है 836 ईस्वी का। दौलतपुर अभिलेख, ये भी मिहिर भोज से संबंधित है। इस अभिलेख में मिहिर भोज को प्रभास कहा गया है। ग्वालियर प्रशस्ति और अरब यात्री सुलेमान की यात्रा वृत्तांत से इसके शासन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती है मिहिर भोज के टाइम की। अरब यात्री सुलेमान ने मिहिर भोज को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है, जिसने अरबों को रोक दिया था। सुलेमान ने मिहिर भोज को अरबों का अमित्र तथा इस्लाम का शत्रु बताया है। किसने बताया है? सुलेमान ने। किसको बताया? मिहिर भोज को। सुलेमान, इसने 851 ईस्वी में मिहिर भोज के समय भारत की यात्रा की थी। सुलेमान ने किसके समय में की थी? मिहिर भोज के समय में की थी 851 ईस्वी में भारत की यात्रा। इसकी पुस्तक है किताबुल सिंध वल हिंद। इसने पाल और प्रतिहार राजाओं के विषय में लिखा है। सुलेमान ने इसने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति और समृद्धि का उल्लेख करते हुए लिखा है कि इस नरेश के पास एक विशाल सेना थी। उसकी अश्व सेना भारत के किसी भी अन्य राजा की अश्व सेना से बड़ी थी। ऐसा कुछ सुलेमान ने लिखा है मिहिर भोज के बारे में। मिहिर भोज के युद्ध है राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय और कालिंजरा के जय शक्ति चंदेल को नर्मदा के तट पर हराया था। एक तो ये उपलब्धि मिहिर भोज के नाम है। कौन सी उपलब्धि? कि राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय और कालिंजरा के जय शक्ति चंदेल को नर्मदा के तट पर हराया था। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय को हराकर मालवा को छीना था। इसने पाल वंश के देवपाल को भी हराया था मिहिर भोज ने। पाल वंश के विग्रहपाल यानी कि नारायण पाल को हराकर अंतिम रूप से कन्नौज पर अपना अधिकार भी जमाया था। इसका साम्राज्य है कि मिहिर भोज का साम्राज्य उत्तर भारत में हिमालय की तराई से दक्षिण में बुंदेलखंड तक और पश्चिम में राजपुताने में मरु प्रदेश से लेकर पूर्व में पाल साम्राज्य की सीमा तक विस्तारित था। कहाँ से कहाँ तक फैला था मिहिर भोज का साम्राज्य? उत्तर में हिमालय की तराई से लेकर के दक्षिण में बुंदेलखंड तक और पश्चिम में राजपुताने में मरु प्रदेश से लेकर के पूर्व में पाल साम्राज्य की सीमा तक। मिहिर भोज द्वारा रचित ग्रंथ है श्रृंगार प्रकाश, शब्दानुशासन, आयुर्वेद सर्वस्व, राजमृगांक, सरस्वती कंठाभरण, राजमार्तंड, कृत्यकल्पतरु, योग सूत्र वृत्ति आदि। इनके समय के चांदी और तांबे के सिक्के मिले हैं जिन पर श्रीमद आदि वराह शब्द अंकित है। किसके मिले हैं चांदी के सिक्के? मिहिर भोज के समय के। बगरुमा लेख जो यूपी में है, इस लेख में मिहिर भोज को संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला बताया गया है। स्कंद पुराण के अनुसार मिहिर भोज ने तीर्थ यात्रा के लिए शासन कार्य अपने पुत्र महेंद्रपाल को सौंपकर सिंहासन त्याग दिया था। तो क्या लिखा है स्कंद पुराण में? कि मिहिर भोज ने तीर्थ यात्रा करने के लिए अपना जो शासन कार्य है अपने पुत्र महेंद्रपाल को सौंपकर सिंहासन का त्याग कर दिया था।